फसल हुई बर्बाद, खड़गे ने गरीब किसान को फटकारा, किया अपमान। खड़गे बोले, पब्लिसिटी के लिए मत आओ, जाकर मोदी से कहो। तुम्हारी 4 एकड़ फसल खराब हुई होगी, लेकिन मेरी तो 40 एकड़ बर्बाद हो गई। खड़गे के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा हमेशा से सेना और किसानों का अपमान किया। किसानों का अपमान, जवानों का अपमान, संविधान का अपमान, यही तो कांग्रेस की पहचान। सेना का अपमान किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। संविधान का तो रोज ही अपमान करते, ईसीआई पर जो बयान देते। पर जिस प्रकार से कल एक किसान अपनी व्यथा, अपने दुख को बताने के लिए खड़गे जी के पास गया और उन्होंने बताया कि देखिए मेरा इतना नुकसान हुआ, तो खड़गे जी ने उनको फटकारते हुए कहा कि क्या तुम पीआर करने आए हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के कलबुर्गी स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान एक गरीब मजबूर किसान ने अपने फसल नुकसान, खासकर तुअर दाल और अन्य फसलों का मुद्दा उठाने की कोशिश की। किसान ने कहा कि वो इसी समस्या पर बात करने आए, जिस पर खड़गे उसे बीच में ही रोकते हुए सख्त लहजे में कहते नजर आए कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मत आओ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है और कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, ऐसी स्थिति में जब एक गरीब किसान, एक ऐसा किसान जिसको भारी भरकम नुकसान हुआ है, एक ऐसा किसान जो अपनी समस्या लेकर सत्ता में बैठी पार्टी के नेता से मिलने आया, उनसे बातचीत करके अपनी परेशानी सुनाने आया, तो उसने उसका ही अपमान करके उसे धुतकार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तुम्हारी 4 एकड़ फसल खराब हुई होगी, लेकिन मेरी तो 40 एकड़ बर्बाद हो गई। सिर्फ तुअर दाल ही नहीं, बल्कि मूंग, उड़द, कपास और सूरजमुखी की फसलें भी बर्बाद हो चुकी है। पब्लिसिटी के लिए यहाँ मत आओ। कहावत है कि 3 पसलियों वाला 6 पसलियों वाले को उपदेश देता है। जाकर मोदी शाह से कहो तुअर दाल खराब हो गए। यानी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, सत्ता में ये बैठे हैं, सत्ता का आनंद ये ले रही है, लेकिन जब समस्या की बात आ रही है, जब स्थिति खराब है और कोई किसान इनके पास गुहार लगाने जा रहा है, अपनी स्थिति के बारे में बताना जा रहा है, तो ये कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए मत आओ। ये कहते हैं कि जाकर मोदी शाह को बताओ। तो ये है कांग्रेस की खटाखट की स्थिति, और ये है कांग्रेस की, जहां पर कांग्रेस सत्ता में है, वहां के आम जनमानस और वहां के किसानों की स्थिति। इस वीडियो के वायरल होते ही बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे पर भाजपा नेता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों, जवानों और भारत के संविधान का अपमान करती है। कल एक किसान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपना दर्द बयां किया, तो खड़गे जी ने उसे भाग जाने को कहा। ये किसानों के प्रति उनके रवैये को दर्शाता है। कांग्रेस ने 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू नहीं हुई। कर्नाटक में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कांग्रेस किसानों के खिलाफ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक में बाढ़ निरीक्षण के दौरान कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को तो पीठ पर उठाकर ले जाया गया है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का। किसानों का अपमान, जवानों का अपमान, संविधान का अपमान, यही तो कांग्रेस की पहचान। सेना का अपमान किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। संविधान का तो रोज ही अपमान करते, ईसीआई पर जो बयान देते। पर जिस प्रकार से कल एक किसान अपनी व्यथा, अपने दुख को बताने के लिए खड़गे जी के पास गया और उन्होंने बताया कि देखिए मेरा इतना नुकसान हुआ, तो खड़गे जी ने उनको फटकारते हुए कहा कि क्या तुम पीआर करने आए हो, तुमसे ज्यादा मेरा नुकसान हो गया, भागो यहां से। मतलब कि किसानों के प्रति कितना वैमनस्य है इनके मन में। इसीलिए तो इन्होंने 8 वर्षों तक स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की। इसीलिए कर्नाटका में पिछले कुछ वर्षों में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसीलिए तेलंगाना और कर्नाटक में जो किसानों को बड़े वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, और जब वो उठाते अपनी आवाज तो उनको गाली गलौज करते हैं ये लोग। तो ये किसान विरोधी पार्टी है। और अभी हमने देखा ना कि केवल किसानों को नहीं, बाढ़ग्रस्त इलाके में भी तारिक अनवर कंधे पर चढ़कर बैठकर जा रहे हैं।
तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी है और ये दिखाता है कि किसानों और आम जनता के प्रति कांग्रेस पार्टी की क्या मान। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, तो प्रदीप भंडारी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस किसानों का अपमान करती है। जो किसान खड़गे के पास गए उन्हें जाने को कहा गया और ये कहा गया कि प्रचार के लिए मेरे पास आना बंद करो। कांग्रेस और राहुल गांधी हमारे किसानों से इतनी नफरत आखिर क्यों करते हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी, लिखा, किसान प्रचार नहीं, सम्मान, उचित मूल्य और न्याय चाहते हैं, फिर भी कांग्रेस हर कदम पर उसका अपमान करती रहती है। खड़गे जी मदद मांग रहे किसान को अपमानित करते देखे गए, जबकि इससे पहले डीके शिव कुमार ने किसानों की चिंताओं का समाधान करने के बजाय उन्हें गुस्से से चेतावनी दी थी। यह कांग्रेस का असली चेहरा है, एक ऐसी पार्टी जो दिखावटी बातों पर तो फलती फूलती है लेकिन जमीन पर किसानों के सम्मान को कुचलती है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के इस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के इस वीडियो जो है पर प्रतिक्रिया देते हुए रविशंकर प्रसाद ने भी उन्हें लताड़ लगाई, कहा कि गरीब किसान जिसकी फसल बाढ़ और बारिश में बर्बाद हो, ये अपना दर्द साझा करने गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप यहाँ क्यों आए, आप दिखावा क्यों कर रहे हैं, आपकी 4 एकड़ नष्ट हो गई है, मेरी 40 एकड़ जमीन नष्ट हो गई। ये किस तरह का अहंकार है। किसान अपना दर्द लेकर आपके पास आया क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में। बेहतर होता कि राहुल गांधी कर्नाटक पंजाब गए होते। मैं राहुल गांधी को धीरे से याद दिलाना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में कोई ब्रेक नहीं है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है रविशंकर प्रसाद का। कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब, एक गरीब किसान 4 एकड़ या 4 बीघा वाला अपनी मटर की खेती बाढ़ और बरसात में बर्बाद हो गई, उसकी पीड़ा बताने गया था। तो कहे यहां क्यों आए हो, तुम्हारा दिखावा क्या करते हो, तुम्हारा 4 बीघा है, 4 एकड़, मेरा 40 एकड़ बर्बाद हो गया। तो पहली बात हमें मालूम हुई कि सम्मानीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 40 एकड़ जमीन रखते हैं कलबुर्गी में, ये देश को मालूम हुआ। लेकिन ये कौन सा अहंकार है। खड़गे साहब वो आपके पास अपनी पीड़ा बताने गया था क्योंकि आपकी सरकार है कर्नाटका में। कर्नाटका इज बीइंग रूल्ड बाय ए कांग्रेस गवर्नमेंट। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो किसान वहां जाएगा तो दिखावा करेगा, पब्लिसिटी करेगा। तो कृपया करके इस तरह की झूठी बातें क्यों कहते हैं आप। हम किसानों के साथ स्टैंड करेंगे और किसानों के हित में राहुल गांधी जो हैं वो, मैं तो अपने संजय जी से कहूंगा कि राहुल गांधी के सारे स्टेटमेंट को रिलीज कर दिया जाए। किसानों के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बात और खोखली बात कहते हैं वो। खटाखटा आजकल कहां है वो, उनका लोकेशन मालूम है तुमको है? चलो अच्छा होता राहुल गांधी कर्नाटक आ जाते, अच्छा होता राहुल गांधी पंजाब जाते। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वही इस मामले को लेकर सीआर केसवर ने भी बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि चाहे वो किसान विरोधी सिंधु जल संधि हो, खड़गे जी की अशिष्ट और अविवेकी टिप्पणियां हमारे किसानों का कल्याण कांग्रेस पार्टी की कभी प्राथमिकता या चिंता का विषय थी ही नहीं। जिस तरह से खड़गे जी ने किसानों का उपहास किया और उन पर प्रचार पाने का आरोप लगा, वो घोर अनुचित और असंवेदनशील है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने हमारे किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ हमारे किसानों को सशक्त बनाने से लेकर कृषि उपकरणों, इनपुट की दरों में कटौती के साथ हाल ही में किए गए क्रांतिकारी जीएसटी सुधारों तक, जिससे खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे किसानों के कल्याण को सर्वोपरि रखा है। इस मामले को लेकर कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने भी लिखा कि आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, किसानों के प्रति आपके व्यवहार से मुझे बहुत निराशा हुई। एक वरिष्ठ नेता से मुझे ऐसे व्यवहार की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अगर संकट में पड़ा किसान आपके पास आकर अपना दर्द बयान नहीं कर सकता तो फिर वह किसके पास जाए। आप राज्यसभा में विपक्ष के नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, फिर भी बोलते समय आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह भूल गए। इससे आपको कोई सम्मान नहीं मिलता। सिर्फ अपना दुख व्यक्त करने आए किसान के प्रति आपका अहंकार अनावश्यक था। आप भी तूर दाल के किसान हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे 40 एकड़ जमीन पर खेती करने वाले व्यक्ति और सिर्फ 1-2 एकड़ जमीन पर खेती करने वाले गरीब किसान के बीच क्या तुलना हो सकती है। आप नुकसान सहने की क्षमता रखते हैं, क्या किसानों को भी यह ताकत नहीं दी जानी चाहिए। आपने 4 एकड़ जमीन गंवाई, मैंने 40 एकड़ जमीन गंवाई। क्या आप सिर्फ प्रचार के लिए यहाँ तुअर दाल लाने? सिर्फ तुअर दाल ही नहीं, मुझे पता है
है कि उड़द और मूंग भी बर्बाद हुई। ये ऐसा है जैसा किसी ने 6 मवेशी गवा दिए हो और किसी ने 3 मवेशी गवा दिए। खड़गे जो है हमारे ऐसे शब्द कहने की क्या जरूरत थी। एक वरिष्ठ नेता को मिसाल कायम करनी चाहिए, इसके बजाय आपने किसान का अपमान किया और उसके साथ उसकी मां का भी। यह स्वीकार्य है। कम से कम आप उसे सांत्वना दे सकते थे और इसके आंसू पोंछ सकते थे। आपका आचरण कांग्रेस पार्टी के पारंपरिक अहंकार और अहंकार का प्रमाण है। वहीं इस मामले को लेकर कर्नाटक के अन्य नेताओं का भी गुस्सा फूट रहा है। जरा सुनिए क्या कुछ उनका भी कहना है। That is the Congress standard view of that. Always, even in Karnataka, many leaders have talking about against the farmers. In the same way, the Mallikarjun Kharge ji is also told yesterday, and he was a revenue minister of the state. He told that I have also lost 40 acres of land, Turdal, this thing. So, revenue minister should know how much amount of land a person or a family should keep. Only 30 acres. He quoted 40 acres. Means he forgot. So, how to maintain the revenue देखना। तो जैसा कि आपने सुना, लगातार खड़गे के इस वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है। लगातार लोग खड़गे का, उनके अहंकार को लेकर, उनके अपमानजनक शब्दों को लेकर, किसान का अपमान करने को लेकर लगातार लताड़ लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपने तमाम मुद्दा विस्तार से जाना और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।